जब बिट्टू अपनी माँ के साथ शहर आ रहा था तभी उसे फिर से अपनी पीठ पर बहुत दर्द होता है और वहाँ पर वह मुंजा आ जाता है, जिसे देखकर बिट्टू बहुत डर जाता है। लेकिन वह मुंजा उसे आवाज करने के लिए मना करता है और उसे बार बार मुन्नी को ढूंढने के लिए कहता है, जिस वजह से बिट्टू पूरी तरह डर जाता है। अगले सुबह बिट्टू अपने घर पर पहुंचता है, लेकिन उसे अपनी दादी माँ की बहुत याद आ रहा था, इसीलिए वह खाना ना खाकर वहाँ से चला जाता है। रात होने पर बिट्टू को सपने में मुंजा दिखाई देता है, जिस वजह से वह डरकर नींद से जाग जाता है। तभी उसके पीठ पर फिर से दर्द होने लगता है और वहाँ पर सचमुच का मुंजा आ जाता है और उसे घसीटकर दूर फेंक देता है। मुंजा से बचने के लिए बिट्टू भागकर एक कमरे में जाकर छुप जाता है और उस कमरे का दरवाजा बंद कर देता है, जिस वजह से मुंजा वहाँ पर पहुँच नहीं पाता है। लेकिन तभी वह बिट्टू के माँ के पास जाकर उन पर लाइट गिराकर उन्हें मारने के लिए कोशिश करता है, जिसे देखकर बिट्टू बहुत डर जाता है। मुंजा सिर्फ बिट्टू को ही दिखाई दे रहा था। अपनी माँ को बचाने के लिए बिट्टू मुंजा के बात पर राजी हो जाता है और वह रात रात मुंजा को लेकर मुन्नी को ढूंढने लगता है। मुंजा बिट्टू को पूरी तरह मेंटली टॉर्चर कर रहा था, जिस वजह से बिट्टू का तबीयत बिगड़ते ही जा रहा। बिट्टू का बेस्ट फ्रेंड दिलजीत उसके घर पर आता है तो वह बिट्टू का यह हालत देखकर पूछता है, तेरी दादी माँ का गुजर जाने का दुख मुझे भी है, लेकिन तू उनके जाने का गम में कब से ऐसे गांजा फूंकने लगा है। यह सुनकर बिट्टू उसे सब कुछ बता देता है कि मेरी ऐसी हालत के पीछे गांजा नहीं मुंजा है। बिट्टू दिलजीत को मुंजा के बारे में सब कुछ बताता है, लेकिन दिलजीत को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। बिट्टू ने अपने पीठ पर मुंजा का दिया हुआ घाव भी दिखाता है और कहता है, अगर तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आज मेरे साथ मेरे घर पर रुक। लेकिन मुंजा सिर्फ मुझे ही दिखाई देगा, तू बस उसका आवाज सुनना, शायद तुझे सुनाई दे। दिलजीत उसके बात पर राजी हो जाता है। शाम ढलने के बाद बिट्टू के पीठ पर फिर से दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके बाद दोनों मुंजा का आने का इंतजार करने लगते हैं। तभी मुंजा आकर दिलजीत के कान के पास जोर से चिल्लाता है, जिससे दिलजीत पूरी तरह डर जाता है। इसके बाद मुंजा क्या चाहता है जानने के लिए दोनों उससे पूछने लगते हैं, लेकिन मुंजा कुछ भी नहीं कहता है, जिस वजह से दिलजीत बिट्टू से कहता है, शायद मुंजा को इंग्लिश नहीं आता है, बचपन से स्कूल नहीं गया। यह सुनकर मुंजा दिलजीत को जोर से एक थप्पड़ मारता है और मुन्नी चाहिए कहकर उनके सामने रखा हुआ टी शर्ट को बीच से फाड़ देता है, जिसे देखकर दोनों डरकर छुप जाते हैं। मुंजा उनको मुन्नी को ढूंढने के लिए कहता है, वरना वह बिट्टू की माँ को मार देने का धमकी देता है। बिट्टू को लगता है शायद मुन्नी उनका गाँव का होगा, इसीलिए अगले दिन सुबह वह अपने बहन को मुन्नी कानितकर नाम की लड़की के बारे में पूछता है। तो उसकी बहन कहता है, कानितकर बाड़ा अपने बगल में तो है, लेकिन उनके फैमिली तो बहुत साल पहले गांव छोड़कर चली गई है। और कहती है, दादी माँ के बचपन की कुछ तस्वीर हैं, शायद उनमें मुन्नी मिल जाए। ये कहकर वह उन तस्वीर को ढूंढकर व्हाट्सएप करेगी कहकर फोन काट देती है। रात को बिट्टू की बहन सभी तस्वीर को भेज देती है, जिससे जब बिट्टू और दिलजीत देख रहे थे तभी वहाँ पर मुंजा आ जाता है। वह मुन्नी बिल्कुल बेला की तरह दिख रही थी, इसीलिए वह तुरंत मुन्नी के घर पर जाते हैं, लेकिन मुन्नी अब पूरी तरह बूढ़ी हो चुकी थी। बिट्टू अपनी दोस्त बेला से बात कर रहा था, तभी मुंजा आकर बेला को घूरने लगता है, जिस वजह से बिट्टू बहाना करके तुरंत बेला के घर से चला आता है। घर आने के बाद बिट्टू और दिलजीत मुंजा से बात करने की कोशिश करते हैं कि अब तो तुम्हें मुन्नी मिल गया है, हमें छोड़ दो। लेकिन तभी मुंजा उनसे कहता है, अब मुझे मुन्नी नहीं बेला चाहिए, मैं उससे शादी करूंगा, तुम उसे चेटुक बारी की उसी पेड़ के पास लेकर आओ। जिसे सुनकर बिट्टू पूरी तरह चौंक जाता है, इसलिए वह दोनों एक पादरी के पास जाते हैं, जो बिट्टू के पीठ पर हुआ घाव को देखकर जान जाता है कि इसके पीछे मुंजा पड़ा हुआ है। वह बिट्टू और दिलजीत को एक किताब दिखाकर कहता है, अगर किसी ब्राह्मण लड़के के मुंडन की 10 दिन पहले ही मौत हो जाए तो वह ब्रह्म राक्षस बनता है, मतलब मुंजा बनता है। मुंजा सिर्फ अपने खून के रिश्तेदारों को दिखता है और उसका बस एक ही मकसद होता है, अपनी लाइफ की अतिरिक्त इच्छा को पूरी करना, खास करके मैरिज। इसीलिए उनके अस्थियों को किसी पेड़ के नीचे गाड़कर उस पेड़ में उसे बांध कर रखते हैं। यह सुनकर बिट्टू उस मुंजा से पीछा छुड़ाने के लिए पादरी से मदद मांगता है। पादरी कहता है, अगर तुम उसे मार दोगे तो उससे पीछा छुड़ा सकते हो। शादी करने के लिए उसे एक शरीर का जरूरत होता है, इसलिए उसे बकरी के अंदर जाना पड़ता है। बकरी के सिर पर ऐसा निशान बना दो तो मुंजा तुरंत बकरी के अंदर चला जाता है और उसके बाद उस लड़की का बलि देकर वह उसे अपने साथ ले जाता है। लेकिन अगर तुम यह मुंजा वाला बकरी को शादी से पहले मार दोगे तो मुंजा खत्म हो जाएगा और यह शादी उसी पेड़ के नीचे होगा जहाँ पर मुंजा का अस्थियां गड़े होंगे। यह सुनकर बिट्टू और दिलजीत मुंजा से पीछा छुड़ाने के लिए बेला के पास गए और उसे झूठ मूठ का वीडियो शूटिंग करने के बहाने अपने साथ गांव जाने के लिए मना लिए और उसके बाद बस में गांव की तरफ निकल पड़े। बिट्टू दिलजीत और बेला के साथ साथ उनके साथ बिट्टू के माँ भी गई होती है। वह सभी गांव में रुक्कू के घर पर रहते हैं, जिसके बाद वह बेला का झूठ मोड़ का वीडियो शूटिंग करने लगते हैं ताकि उसे उन पर कोई भी डाउट न हो। उनका शूटिंग खत्म होने के बाद बिट्टू और बेला एक जगह पर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर बेला की बॉयफ्रेंड कुबा उसे मनाने आता है और बेला भी उसके बातों पर राजी हो जाती है और फिर से उसके साथ पैचअप कर लेती है, जिसे देखकर बिट्टू का दिल दोबारा टूट जाता है। कुछ समय के अंदर शाम ढल जाता है और बिट्टू के